सोचो, जब दुनिया में ना मॉडर्न मुल्क थे, ना बॉर्डर्स, ना टेक्नोलॉजी, ना न्यूज़, ना कैमरास, उस वक्त भी इंसान एक चीज़ जानता था: ताकत। और जहाँ ताकत होती है, वहाँ टकराव होता है, और जहाँ टकराव होता है, वहाँ जंग होती है। लेकिन सवाल ये है, दुनिया की पहली जंग कौन सी थी? और हम आज हजारों साल बाद उस जंग के बारे में कैसे जानते हैं? इस सवाल का जवाब हमें ले जाता है आज से लगभग 3400 साल पहले, 1457 बीसीई, मिडिल ईस्ट के एक शहर की तरफ, मेगिडो। उस दौर की दुनिया बिल्कुल अलग थी। ना एरोप्लेन थे, ना सैटेलाइट, ना जीपीएस। शहर अपनी ताकत पर जीते थे और तलवार पर जिंदा रहते थे। उन्हीं में से एक सुपर पावर थी एंशिएंट इजिप्ट। नाइल नदी के किनारे बसी ये सिविलाइजेशन सिर्फ अमीर नहीं थी, बल्कि मिलिट्री पावर में भी अपने वक्त की सबसे बड़ी ताकत थी। इजिप्ट अपनी जमीन तक सीमित नहीं था, बल्कि दूर दूर तक अपना असर रखता था। केनन का इलाका, जहां आज का इजराइल और आसपास के रीजन्स आते हैं, उस वक्त इजिप्ट के कंट्रोल में था। लेकिन ताकत जितनी बड़ी होती है, उतनी ही ज्यादा बगावत को जन्म देती है। केनन के कई शहर इजिप्टी हुकूमत से थक चुके थे। उन्होंने मिलकर फैसला किया, अब और नहीं। इन सब बागी शहरों को लीड कर रहा था कदेश का राजा। उनका मकसद एक ही था, इजिप्ट को इस जमीन से बाहर निकालना। और इसी बगावत को खत्म करने के लिए इजिप्ट से निकला एक जवान फ़ैरो, थटमोस द थर्ड। हिस्ट्री उसे आज नेपोलियन ऑफ इजिप्ट के नाम से जानती है। एक ऐसा रूलर जो सिर्फ तलवार नहीं, दिमाग से भी जंग लड़ता था। थटमोस जानता था कि अगर इस बगावत को अब नहीं रोका गया तो इजिप्ट का एम्पायर टूट सकता है। इसलिए उसने अपनी आर्मी इकट्ठी की और मेगिडो की तरफ मार्च शुरू की। मेगिडो कोई नॉर्मल शहर नहीं था, ये एशिया और अफ्रीका को जोड़ने वाली सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स पर बैठा था। जो मेगिडो को कंट्रोल करता, वो पूरी रीजन को कंट्रोल करता। केनानाइट अलायंस ने भी यहीं अपनी आर्मी जमा की। जब इजिप्शियन आर्मी मेगिडो के करीब पहुंची, तो फ़ैरो के सामने एक मुश्किल फैसला था। मेगिडो तक पहुंचने के 3 रास्ते थे। 2 रास्ते सेफ थे, लंबा सफर लेकिन कम खतरा। और तीसरा रास्ता बहुत तंग, पहाड़ी और इतना खतरनाक कि वहां एक छोटा सा एम्बुश पूरी आर्मी को खत्म कर सकता था। जनरल्स ने फ़ैरो को समझाया, लेकिन थटमोस ने वो रास्ता चुना जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। उसका मानना था, अगर मैं डर गया तो दुश्मन का हौसला और बढ़ जाएगा। सुबह का वक्त था, हल्की धुंध थी। केनानाइट फोर्सेस को पूरा यकीन था कि इजिप्ट इस रास्ते से कभी नहीं आएगा। और तब अचानक इजिप्शियन आर्मी उनके बिल्कुल सामने थी। चैरियट्स ने चार्ज किया, आर्चर्स ने तीर छोड़े, दुश्मन बिल्कुल तैयार नहीं था। ये सिर्फ एक बैटल नहीं थी, ये एक सरप्राइज था, एक साइकोलॉजिकल शॉक। केनानाइट फोर्सेस टूटने लगी, जीत बिल्कुल नज़दीक थी, लेकिन फिर वो हुआ जो हिस्ट्री को थोड़ा और लंबा कर गया। इजिप्शियन सिपाही बैटल जीतकर लूट में लग गए, सोना, हथियार, आर्मर। इसी एक गलती का फायदा उठाकर केनानाइट लीडर्स शहर के अंदर भाग गए और गेट्स बंद कर लिए। जो पूरी जीत होनी चाहिए थी, वो अब एक लंबी सीज बन चुकी थी। थटमोस ने मेगिडो को घेर लिया। महीने बीत गए, शहर के अंदर भूख थी, प्यास थी और उम्मीद धीरे धीरे खत्म हो रही थी। आखिरकार मेगिडो ने सरेंडर कर दिया। इजिप्ट जीत चुका था, बागी शहर फिर से कंट्रोल में आ गए और थटमोस द थर्ड हिस्ट्री के पन्नों में अमर हो गया। लेकिन इस जंग को सबसे खास बनाता है सिर्फ जीत नहीं, इस जंग का पूरा रिकॉर्ड लिखित रूप में मौजूद है। कर्नक टेम्पल की दीवारों पर इस बैटल का नाम, डेट, स्ट्रैटेजी सब कुछ लिखा गया। इसीलिए बैटल ऑफ मेगिडो को दुनिया की पहली रिकॉर्डेड बैटल माना जाता है। इससे पहले भी जंगें हुई होंगी, लेकिन मेगिडो पहली जंग थी जो हिस्ट्री बन गई। और शायद इसीलिए आज भी हजारों साल बाद हम इसका जिक्र करते हैं, क्योंकि जंग सिर्फ तलवार से नहीं लड़ी जाती, जंग फैसलों से लड़ी जाती है। और मेगिडो हिस्ट्री का पहला लिखा हुआ फैसला था।